नमस्कार, मैं हूं सुनील नारनौलिया और आप देख रहे हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम नाम है शिक्षा सरोकार और सीजन है तीसरा। शकील बदायूं की बहुत खूबसूरत सा शेर है कि आज फिर गर्दिश तकदीर पे रोना आया, दिल की बिगड़ी हुई तकदीर पे तस्वीर पे रोना आया। आप सोच रहे होंगे कि इसमें खास बात क्या है और इसमें अच्छा क्या है। अच्छा ये है कि अगर कोई समस्या आपकी ज़िंदगी में चल रही है तो आपको ना परेशान होने की आवश्यकता है, ना रोने की आवश्यकता है, ना ही हारने की आवश्यकता है। क्योंकि आज हम इस कार्यक्रम के ज़रिए जानने की कोशिश करें कैसे हम अपने मानसिक स्वास्थ्य की बात करें, हमारी हिम्मत की बात करें और कैसे हम अपने हौसले को बढ़ा सकते हैं। तो अब तो समझ गए कि ये कार्यक्रम क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है और क्यों शकील बदायूं साहब का जो शेर है, जो बात उन्होंने फरमाई है, उसका सवाल, वो जो सवाल है उसका जवाब ढूंढने में आज हम कामयाब होते हैं। तो आज हम रूबरू होते हैं हमारे उन एक्सपर्ट्स से जो हमारा मार्गदर्शन करेंगे और हमें बताएंगे कि आखिर हम किस तरह से इस समस्या का निजात पा सकते हैं। चलिए स्वागत करते हैं। नमस्कार, और मैं सुनील नारनौलिया आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं कि आप इस कार्यक्रम के लिए समय देने के लिए यहाँ समय निकाला, बहुत बहुत अभिनंदन। और स्वागत की परंपरा में सबसे पहले मैं हमारे साथ जुड़ी कोमल वशिष्ठ जी से आपको रूबरू करवाना चाहूँगा। कोमल जी, आपका स्वागत करता हूँ और दर्शकों को बताना चाहूँगा कोमल वशिष्ठ जी फाउंडर और डायरेक्टर हैं भाग्य वास्तु से और ये प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और वास्तु कंसल्टेंट और पिछले करीब 10 साल से इसी क्षेत्र के अंदर कार्य कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कोमल जी। और हमारे साथ में जुड़ी हुई अनुराधा दीक्षित जी, जो कि हनुमान जी की अपने आप को अनन्य भक्त कहती हैं, बड़ी ही सदाचारी हैं और जब हम देखते हैं तो सवालों के अद्भुत और बहुत सरल भाषा में जवाब होते हैं और आज हम इसी के ज़रिए उन्हें जवाब जानने की कोशिश करेंगे। ये भी न्यूमरोलॉजी की बात करूँ और वास्तु की बात करूँ, उसके अंदर दक्ष। अनुराधा जी, आपका अभिनंदन करता हूँ। और हमारे साथ में जुड़े हुए संजय सिल साहब, जो कि फाउंडर हैं SIL-SRK.com के, और ये भी पिछले करीब 5 साल से रिसर्च कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी के क्षेत्र के अंदर, वास्तु के क्षेत्र के अंदर, और कोशिश कर रहे हैं कि उसके अनुभवों के जरिए लोगों के ज़िंदगी से समस्याओं का निदान कर सकें। संजय जी, अभी अभिनंदन करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पहला सवाल कोमल जी से लेना चाहूँ। कोमल जी, यहाँ पे सवाल मैं ये आपसे लेना चाह रहा हूँ कि हम वास्तु की बात करते हैं और अंक शास्त्र की बात भी कर रहे होते हैं, कुंडली की बात भी कर रहे होते हैं, और हम ये कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें कुंडली के जरिए तय हो जाती हैं, वास्तु के जरिए ठीक की जाती हैं। तो ये कुंडली और वास्तुशास्त्र में संबंध क्या है कोई संबंध, या ये दोनों पृथक पृथक चीज़ें हैं? देखिए सुनील जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि लोगों में ना ये भ्रम रहता है कि ये वास्तु और कुंडली अलग अलग है। लेकिन मैं यहाँ पर अपने दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि वास्तु और कुंडली अलग अलग नहीं, बल्कि आपके ही जीवन का 2 अटूट हिस्से हैं। क्योंकि आपने गाड़ी में आप ट्रैवल करते होंगे, आपने बहुत बार नेविगेशन मैप, गूगल मैप जो हम गाड़ी में यूज करते हैं, वो आपने किसी भी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए आप उस मैप को यूज करते हैं। आपने देखा होगा बहुत इजीली आप उस मैप का इस्तेमाल करके अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। कमाल की बात है कि हमारा जो हॉरोस्कोप है, हमारी जो कुंडली है, वो हमारे जीवन का रोड मैप है, नेविगेशन मैप है, और उसको इस्तेमाल करके हम अपने जीवन के लाइफ पर्पस और सक्सेस तक पहुंच सकते हैं। और वास्तु इसके साथ कैसे कनेक्टेड है? अगर आपका कुंडली रोड मैप है तो आपका वास्तु आपके सक्सेस तक पहुंचने की सीढ़ी या फिर वो गेटवे है, वो दरवाजा है जिसे होकर आप गुजरेंगे। इसीलिए इन दोनों के बीच में संतुलन होना बहुत जरूरी है। जब ये संतुलन बिगड़ता है तभी व्यक्ति के जीवन में मुश्किलें आना शुरू हो जाती हैं। बहुत सिंपल सी एक चीज यहाँ पे एक एग्जाम्पल के साथ में यहाँ पर बताना चाहूंगी सुनील जी, स्वागत है। बहुत सारे लोग आपने ऐसे सुने होंगे जो ये कहते होंगे कि कुंडली तो बहुत अच्छी है, हमें किसी पंडित जी ने बताया कि कुंडली में राजयोग है और हमें बहुत सक्सेस मिलेगा, लेकिन ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा। हम मेहनत भी कर रहे हैं, पूरा टाइम भी दे रहे हैं, सब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन हमें सक्सेस नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि कुंडली में तो भले ही राजयोग लिखा है, लेकिन आपके घर में कुछ ऐसे वास्तु दोष उत्पन्न हो गए हैं जिसके कारण कुंडली में राजयोग होने के बावजूद भी आप अपने जीवन में सक्सेस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। इसीलिए जब कभी भी हम पूरी लाइफ की बात करते हैं, लाइफ को एनालाइज करने की बात करते हैं, तो ऐसे में कुंडली और वास्तु दोनों को देखा जाना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा ब्रह्मांड वैसा ही हमारा शरीर है। तो इनके बीच में संतुलन बनाने का नाम ही वास्तु और कुंडली है।
तो इन बहुत दोनों के बीच में बहुत गहरा संबंध है। बहुत बहुत धन्यवाद कोमल जी, बहुत महत्वपूर्ण बात के दर्शकों, यानी कोमल जी की बात से बात स्पष्ट हो जाती है कि आप ये मान सकते हैं कि भाग्य जिसे आप कह रहे हैं या जिसे आप डेस्टिनी मानते हैं, वो एक नाव की तरह है, लेकिन उस नाव में वास्तु के जरिए अगर छेद हो जाता है तो आप सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी वो नाव डूब जाती है। तो वो डूबे नहीं, उसके लिए ज़रूरी है कि आपका वास्तु, जैसे कोमल जी कह रहे हैं, उसको भी अगर आप सुदृढ़ रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं, तो आपके सारे काम जैसा कि लोगों ने कहा है या जो कि अपेक्षित है वैसा होने लग जाता। बहुत बहुत धन्यवाद कोमल जी। संजय जी, मैं आपकी तरफ रुख करना चाहूँगा। अच्छा, देखिए वास्तु का मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव क्यों पड़ता है? क्योंकि हम, घर तो घर है, मकान तो मकान है, क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं उसकी एक दीवार इधर कर दूँ या इधर टॉयलेट कर दूँ, इधर किचन कर दूँ या फिर इधर चेयर लगा दूँ, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? Yes. Bicycle क्या है? Bicycle 16 direction 5 elements and positive enzymes से आता है। वास्तु एनर्जी एनर्जी वास्तु एनर्जी बैलेंस है। तो अभी हम बात कर सकते हैं कि वास्तु शास्त्र का हर डायरेक्शन का कुछ एट्रीब्यूट और कुछ कैरेक्टर। तो वास्तु शास्त्र का हम पूरे डायरेक्शन में हम कहते हैं, देखो पूरे डायरेक्शन में जो नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक होता है, तो नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक तो मिडिल में जो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट होता है, तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जो है और उसका जो एट्रीब्यूट है स्पेसिफिक जो है हेल्थ को गवर्न करता है, और नॉर्थ ईस्ट जो है वो वास्तु का चल रहा है। तो इस डायरेक्शन में हम लोग को क्या करना चाहिए? इस डायरेक्शन में कोई भारी सामान ना हो, इस डायरेक्शन में हल्का सामान होना चाहिए, इस डायरेक्शन में कोई वॉशरूम होना नहीं चाहिए, इस डायरेक्शन में कोई 5 बक वाटर हो तो उसको रिमूव करना है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो है माइंड का डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट जो है सोचने का डायरेक्शन है, कैपेसिटी का, सोचने का कैपेसिटी का डायरेक्शन है। तो हम इसके पीछे लॉजिक और साइंस भी आपको बता रहे हैं। 5 एलिमेंट्स हम बता रहे हैं। 5 एलिमेंट्स क्या है? वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। तो जो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट का जो डायरेक्शन है, ये स्पेसिफिक जो है वो वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। साउथ ईस्ट जो है फायर को। तो फायर एलिमेंट जो है वो नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ में जाने से क्या होगा? मतलब फॉर एग्जाम्पल किचन नॉर्थ ईस्ट में आने से क्या होगा? पानी आग को बुझा देगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। तो क्या होगा? हेल्थ इज द बिगेस्ट वेल्थ। तो हेल्थ के ऊपर हम लोग का परेशानी होगा। तो हेल्थ के ऊपर परेशानी होने से क्या होगा? काम ठीक से मन नहीं आएगा। और एक डायरेक्शन बता रहा है साउथ वेस्ट, दैट इज रिलेशन का डायरेक्शन है। साउथ वेस्ट में अंडरग्राउंड वाटर होना नहीं चाहिए, बोरिंग होना नहीं चाहिए, पूजा रूम होना नहीं चाहिए। तो उसमें पूजा रूम होने से क्या होगा? पूजा रूम होने से क्लैरिटी, पूजा रूम होने से माइंड टच नहीं होगा, तो विजन क्लियर नहीं होगा। तो विजन क्लियर नहीं होने से क्या होगा? काम ठीक से नहीं होगा। काम ठीक से नहीं होगा तो क्या होगा? मानी ठीक से नहीं आएगा। मानी ठीक से नहीं आएगा तो क्या होगा? फैमिली में अचानक आ जाएगा, रिलेशन पे प्रॉब्लम हो सकता है। और एक डायरेक्शन है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, दैट इज डिप्रेशन का डायरेक्शन है। ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन में भी कोई ऑफिस, कोई पूजा रूम होना नहीं चाहिए। तो ये डायरेक्शन को भी बैलेंस करना है। ये डायरेक्शन जो स्पेस एलिमेंट को गवर्न करता है। तो इसका जो थ्योरी है अकॉर्डिंग टू 16 डायरेक्शन के ऊपर इसको फॉलो करना है, 5 एलिमेंट्स के ऊपर फॉलो करना है। तो HRCM हम लोग का हैप्पीनेस आएगा, HRCM एक्टिवेट होगा। HRCM को एक्टिवेट होने से क्या होगा? लाइफ में खुशियां आएगा। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई। यानी कि वैज्ञानिक तौर पे देखी जाए तो नॉर्थ और ईस्ट जैसे डायरेक्शन होती है उनका अपना प्रभाव होता है, चुंबकीय प्रभाव होता है। वैसे तमाम चीज़ों का, क्योंकि हम लोग यही मानते हैं कि सभी चीज़ें पंच तत्वों से बनी हुई हैं, तो उन पंच तत्वों का अपना अपना प्रभाव है, उसी के अनुसार हमें आचरण करें तो बेहतर रहता है। क्योंकि अगर वो बिगड़ता है तो कहीं ना कहीं वैज्ञानिक संतुलन बिगड़ता है और उसी के जरिए फिर जीवन में भी असंतुलन आने लग जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। अनुराधा जी, आपकी तरफ रुख करता हूँ और एक सवाल लेकर हाजिर होता हूँ। सवाल ये लेकर आता हूँ कि क्या वास्तु की बात कर रहे हैं, इसके अलावा ऐसे और कौन से कारण होते हैं जिनके जरिए मानसिक स्वास्थ्य की हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बिगड़ जाता है? जी बिल्कुल, अगर बात करें हर शास्त्र की अपनी एक बहुत सुंदर एक बात कहूँ तो एक है ना अहमियतता है, एक महत्ता रखता है। किंतु इसके बियॉन्ड भी बोलूँ, जैसे इन्होंने बोला कि नॉर्थ का ना जो पार्ट डिप्रेसिव जोन बताया, बिल्कुल सही बात है। पर मैं एक बात कहती हूँ, अगर वहाँ बैठ के भी थोड़ी देर व्यक्ति आप डिप्रेस्ड होंगे, लेकिन यदि आप बहुत पॉजिटिव सोचें और अगर आप नॉर्थ ईस्ट में भी जो बिल्कुल विचार का बहुत पॉजिटिव होना है, वहां बैठ के भी सारा दिन ये बात सोचे ये काम तो हो ही नहीं सकता, होगा ही नहीं, तो सबसे ना बिल्कुल मानने वाली बात है कि कोई वास्तु वहां काम नहीं।
सबसे पहला वास्तु आपके शरीर के पंच तत्व आपके लिए काम करते हैं, फिर आपको सही वास्तु में बैठना भी उतना ही जरूरी है। तो उसके लिए मैं ये बात बोलती हूँ कि मन आपका लगाम है, इंद्रियां घोड़े, शरीर हमारा रथ है और बुद्धि सारथी, और बुद्धि रूपी सारथी हमारे मन रूपी जो है ना लगाम है, उसको उसी समय कष्टे पर चढ़ सकती है जब वो बुद्धि किसी सही चिंतन में लगी हो, किसी सही मार्ग पे लगी हो, किसी सही भक्ति पे लगी हो। उससे ऊपर की बात मैं कहूँ कि वो मन उसी समय शीतल या सही हो सकता है या सही चिंतन में आ सकता है जब उसका न चरित्र अच्छा। मुझे लगता है आजकल हम ज्यादा समय अपना न चित्र संवारने में लगाते हैं, अगर उसका थोड़ा सा अंश हम हमारा चरित्र संवारने में लग जाए तो हमारा मन बड़ा संतुलित हो जाएगा, और मन जब संतुलित हो जाएगा तो गाड़ी, जैसे भी कोमल जी ने एग्जाम्पल हमने गाड़ी से शुरू किया तो वहीं मैं शायद दोबारा आ रही हूँ। आप ये बात सोचिए कि जब ड्राइवर ड्राइव करता है तो गाड़ी अच्छी चलती है, तभी गाड़ी ड्राइवर तो ड्राइव कर सकते हैं, हम उल्टे चलते हैं, हमारा मन हमें चला रहा है, हम हमारे मन को नहीं चला रहे। यदि उस मन के अंदर इतनी पॉजिटिव शक्ति ऊर्जा आ जाए, और वो ऐसे नहीं है कि जब आप कोई अच्छा सहारा, आपके मित्र अच्छे होंगे, आपका ना एनवायरमेंट अच्छा होगा, आपका ध्यान किसी अध्यात्म उसमें होगा, या सबसे कठिन काम जो है वो है आजकल ना सरल होना। आप जीवन में बहुत ज्यादा सरल हो जाइए, आधी से ज्यादा समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी, आपका जीवन अपने आप ही सकारात्मकता की तरफ दौड़ जाएगा। तो वहां उसके साथ साथ आप वास्तु लें या फिर न्यूमेरोलॉजी, दोनों की अपनी अपनी महत्ता है जो पूर्णतः काम। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराधा जी, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। वो जहाँ के नए पर शेर याद आ गया, मैं सोचने का जाविया मैंने बदल डाला है दोस्त, अब परेशानी परेशानी नहीं लगती मुझे। वास्तु अपनी जगह, शास्त्र अपनी जगह है, लेकिन अगर आप अपने मन को दृढ़ कर लेते हैं तो आप मुश्किलों से बाहर निकल कर आने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन उसके लिए आपको ध्यान देना होगा कि आपने, जैसे कि बहुत सुंदर शब्दों में अनुराधा जी ने कहा कि आप सिर्फ चित्र पे ध्यान ना देखिए, चरित्र पे ध्यान दें, उस चिंतन पर ध्यान दें जो कि आपको सकारात्मक बनाता है और सही दिशा की तरफ आगे लेकर जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराधा जी। और फिर से कोमल जी की तरफ रुख करता हूँ। कोमल जी, सवाल ये भी निकल कर आया है कि अब वास्तुशास्त्र के ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं, जिससे कि हमारे दर्शकों को पता चल सके, इन चीज़ों को ध्यान रखें, उसका फायदा ले सकें। जी जी, देखिए संजय जी ने अभी बहुत बेहतरीन तरीके से पंच तत्वों के बारे में तो बता ही दिया कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमारे पंच तत्व बहुत ही अहम रहते हैं। अब इसके आगे मैं कुछ और बताना चाहूंगी यहाँ पर। सबसे पहले, आज की भाग दौड़ बड़ी जिंदगी में हम लोग पूरी नींद भी नहीं ले रहे हैं। ये सबसे बड़ा कारण है कि हम मानसिक रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। नींद अच्छी होनी चाहिए, गहरी होनी चाहिए, देयर शुड बी अ साउंड स्लीप। उसके लिए क्या करना चाहिए? कई बार हम छोटी छोटी सी गलतियां कर बैठते हैं जिससे हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। जैसे एक एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहूंगी। बहुत हमने अपने दादी नानी से सुना होगा कि हमें नॉर्थ की तरफ सर करके नहीं सोना चाहिए। इसके पीछे बहुत साइंटिफिक एंड लॉजिकल रीजन है कि हमें नॉर्थ की तरफ सर करके क्यों नहीं सोना चाहिए। क्योंकि हमने, जैसे जब हम स्कूल में पढ़ते थे, आई एम श्योर अभी भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्होंने जरूर पढ़ा होगा कि क्योंकि हम अर्थ के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं, तो यहाँ पर जो नॉर्थ में मैग्नेटिक पोल है वो हमारे लिए हमें ज्यादा इफेक्ट करता है, और हमारा शरीर भी एक मैग्नेट की तरह काम करता है। तो हमारे शरीर में भी जो मैग्नेटिक पोल है वो नॉर्थ यानी कि ऊपर की तरफ होता है। अब अगर सुनील जी, आपने देखा होगा जब हम दो बैटरीज को एक साथ लेकर आते हैं और वो जहां पर पॉजिटिव पोल्स हैं वो एनर्जी को रिपेल करते हैं, तो यही इसी तरीके से जब हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं और नॉर्थ की तरफ सर करके सोते हैं तो हमारे लिए नॉर्दर्न पोल ज्यादा एक्टिव है और हमारे शरीर का मैग्नेटिक पोल, नॉर्थ पोल भी यहाँ पर है। ये जब आप एक दूसरे के सामने डायरेक्शन में आते हैं तो यहाँ पे एनर्जी रिपेल होती है। तो इसलिए जब हम नॉर्थ की तरफ सर करके सोएंगे तो हमें एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोमेनिया, आंखों की बीमारी, ब्रेन हैमरेज का इश्यू, नींद ना आना, ये सब प्रकार की चीजें हो जाएंगी। तो बहुत जरूरी है इन छोटी छोटी चीजों को अंडरस्टैंड करें। इसके साथ ही क्या जरूरी है, अभी नॉर्थ ईस्ट का भी बहुत अच्छा एग्जांपल संजय जी ने बोला कि नॉर्थ ईस्ट हमारे ब्रेन को, हमारे सोचने की शक्ति को, हमारी मानसिकता को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए ध्यान रखें कि घर का जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है ये सिर्फ पैसा नहीं देता, ये आपको मानसिक संतुलन भी देता है, मानसिक स्वास्थ्य भी देता है। इसलिए घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को क्लीन रखें, लाइट रखें। यहाँ पर कोई सीढ़ी ना बनवाए, यहाँ पर कोई स्टोर रूम नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कोई
वॉशरूम नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में ये सब चीजें हैं तो चेक कीजिए कि कहीं आपके घर में भी कुछ लोग या सभी लोग मानसिक एंजाइटी या ओवर स्ट्रेस से परेशान तो नहीं हो गए हैं। इसके साथ क्योंकि मैं वास्तु करती हूँ, लोगों के घर में विजिट करती हूँ, तो मैं आजकल देख रही हूँ एक इंटीरियर का एक नया ही ट्रेंड चल चुका है, जहां पर हम बेड के लेफ्ट एंड राइट साइड पर और ऊपर बहुत सुंदर सुंदर से लॉफ्ट्स बनवाते हैं, स्टोरेजेस बनवाते हैं। देखने में तो बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ये जानते ही नहीं है कि हम इससे अपने सही घर का भी वास्तु बिगाड़ रहे हैं। अच्छा। क्योंकि जब आपने जिस तरफ सर रखना है वहीं आपने इतना भार खड़ा कर दिया तो आपको साउंड स्लीप नहीं आएगी और अनफॉर्चुनेटली आपको मानसिक बीमारियों का सामना अपनी लाइफ में कभी ना कभी करना पड़ जाएगा। इसलिए इससे बचना चाहिए। तो इसके अलावा एक पॉइंट और है, इफ यू अलाउ मी सम टाइम आई शेयर वन अदर पॉइंट एज वेल। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें अपना बेड कभी भी बीम के नीचे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बीम में बहुत सारा लोहा होता है और जैसे कि अभी मैंने बताया कि हमारी बॉडी मैग्नेट की तरह काम करती है, तो वहां पर भी आपका मैग्नेटिज्म पुल जो है वो बिगड़ जाता है, जिसके कारण आपको अपने जीवन में एंजाइटी एंड डिप्रेशन फेस करनी पड़ सकती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और मैं संजय जी की तरफ रुख कर रहा हूँ। संजय जी, सफलता की बात करें, स्वास्थ्य की प्रभावित बात कर रहे हैं, तो न्यूमरोलॉजी और वास्तु के बीच में क्या संबंध नजर आता है, वो भी थोड़ा सा बताएं। न्यूमरोलॉजी और वास्तु में संबंध है कैसे? न्यूमरोलॉजी में ग्रिड होता है। क्या ग्रिड होता है? वास्तु में क्या 8 मेन डायरेक्शन एंड 8 सब डायरेक्शन, मतलब टोटल 16 डायरेक्शन। न्यूमरोलॉजी में 8 जो होता है 8 बॉक्सेस रहता है और मिडिल में एक मतलब 9 बॉक्सेस। वास्तु में भी 8 + 8 और मिडिल में एक मतलब 32 + 1। तो न्यूमरोलॉजी में जो 8 बॉक्स रहता है वो स्क्वायर शेप में रहता है। इसको आप ग्रिड भी बोल सकता है, बा निम्नोस्कोप भी बोल सकता है। हर बॉक्स में एक नंबर रहता है। हम 1 to लेके 9 तक नंबर का थोड़ा सा बात कर रहे हैं। 1 जो है उसका डायरेक्शन जो है ईस्ट, 2 है नॉर्थ वेस्ट, 3 है नॉर्थ ईस्ट, 4 है साउथ वेस्ट, 5 है नॉर्थ, 6 है साउथ ईस्ट, 7 जो है मिडिल, 8 है वेस्ट एंड 9 जो है साउथ डायरेक्शन। मतलब हर नंबर का अलग अलग डायरेक्शन है। हमने पहले क्या बोला, हर डायरेक्शन का एट्रीब्यूट है, हर डायरेक्शन का के साथ प्लैनेट बा लॉर्ड जुड़ा हुआ है। तो नंबर के साथ नंबर का भी एट्रीब्यूट है, नंबर के का भी कैरेक्टर है, नंबर के साथ भी प्लैनेट एंड नंबर के साथ भी लॉर्ड जुड़ा हुआ है, उसका एट्रीब्यूट एंड कैरेक्टर है। तो किसी का ग्रिड व किसी का डीओवी जब हम लोग देखते हैं तो निम्नो वास्तु के बेस पे उसका फॉलो करने से प्रॉपर रिजल्ट आता है। तो एक हो गया बैकएंड, एक हो गया फ्रंट एंड। एग्जांपल सॉफ्टवेयर क्या है? एक बैकएंड है, एक फ्रंट एंड है। कैसे? सॉफ्टवेयर 0 से स्टार्ट होता है, 0 बीट्स, बाइट्स, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, एचबी, ऑल कमिंग फ्रॉम 1024। 1024 का सम करें 7। 7 का क्या प्लेसमेंट है? मिडिल, मतलब उसका एक तो प्लेसमेंट है। मतलब बैकएंड में सपोज सॉफ्टवेयर है एसक्यूएल, फ्रंट एंड में जावा, बैकएंड में एसक्यूएल, फ्रंट एंड में सपोज ओरेकल, मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ऐसा ही न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु जुड़ा हुआ है। निम्नो वास्तु ऐसा ही काम करता है। एक हो गया बैकएंड, एक हो गया फ्रंट एंड। दैट इज साइंटिफिक रिजल्ट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। और मैं अब रुख करता हूँ अनुराधा जी की तरफ। अनुराधा जी, आपके पास में ये सवाल लेकर आए हूँ कि अंक जिनकी हम बात कर रहे हैं, इनका जीवन पर प्रभाव क्यों पड़ता है? अंक तो सिर्फ अंक है ना, तो उनका तो वहीं पर ही रहना चाहिए, फिर उसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट क्यों आ जाता है हमारे जीवन पर? वो आजकल तो बहुत ज़्यादा एक चलता है, ऐड भी आते हैं कि मोबाइल नंबर से फ़र्क पड़ता है, रूम नंबर से फ़र्क पड़ता है। अब इन कहाँ तक रोकें हम चीज़ों को? जी बिल्कुल। देखिए, अंक की बात करें तो जन्म तिथि ही अंक से शुरू होती है। तो अंक की महत्ता तो आपके जन्म से मृत्यु तक है, और अभी नहीं, हमारे वैदिक जीवन से यदि मैं लेके आऊं तो आप ये देखिए कि बहुत अंकों में से मैं एक अंक यदि लूं कि 9 अंक की हम थोड़ी देर यदि बात कर ले तो पूर्णांक कहा गया। पूर्णांक कहा गया, महत्वता भी न्यूमरोलॉजी में बहुत ज्यादा है। मार्स रूल करता है, मंडल का। तो देखिए, पूर्णांक 9 देवियां, 9 ग्रह, 9 रत्न, 9 रस। इसके अलावा एक चीज जिस पे आपका रोक नहीं है कि कोई संतान भी जन्म लेती है तो पूरे 9 महीने वो रोक में रहती है माँ।
तो पूर्णता बताई गई। सन, मून और अर्थ का पेरिफेरल अगर हम देखें ना, आउटर का है ना डायमीटर यदि मेजर किया जाए तो सबका टोटल अलग अलग है, किंतु यदि उनका टोटल किया जाए तो 9 होता है। और 9 की ही एक टेबल ऐसी है जिसमें सबका टोटल, अगर आप आपस में देखेंगे जैसे 9 2 आर 18, 8 और 1 9, ऐसे आप नीचे तक आ जाइए, उन सबका टोटल भी 9 है। तो हर अंक की महत्ता है, किंतु अंकों की महत्ता इसलिए भी बताई गई कि वो मृत्यु से जन्म तक, मतलब ये है ना, जन्म से मृत्यु तक आपके साथ रहते हैं और आपकी पर्सनालिटी बताते हैं। जैसे कि ये साल 8 नंबर शनि का है, तो आप देखिए थोड़ी स्लोनेस, किंतु कितना बड़ा धर्म का काम पूरे राष्ट्र के आगे आया, क्योंकि शनि कभी भी आपको रोकता नहीं है। ये भय है हमारे अंदर कि शनि रोक देता है, शनि खराब कर देता है। 8 नंबर से लोग बहुत ज्यादा घबराते हैं। बहुत लोग मेरे पास आते हैं, 8 नंबर की प्रॉपर्टी नहीं ले, हम पे कर्जा आ जाएगा। अरे और बहुत सारी चीजें हैं जिनकी कैलकुलेशन साथ में की जाएगी, किंतु 8 नंबर शनि देगा, पर आपको देगा जरूर। और आप सही करेंगे, आपसे मेहनत करवाएगा, बैठा कर नहीं। आप तो राम राज्य भी तब मिला जब आपकी राजनीति ने बहुत उसके लिए प्रयास किया, बहुत उसके लिए मेहनत करी, तो आपके लिए सफलता सामने आई है। ऐसे ही राम जी प्रकट होकर नहीं आए वहां पर, तो इसके लिए आपको वो धर्म की तरफ रुचि करनी जाएगा। उसका कॉम्बिनेशन तो हम बात कर रहे थे पहले 9 की, तो ये यदि 9 वाले बहुत एग्रेसिव होंगे, ये उनका ट्रेट है, किंतु मंडल उनके उसमें ही है, नाम में ही आ रहा है मंडल। तो वो मंडल यदि वो 3 के साथ जुड़ जाए, गुरु अंत है, गुरु उनको बहुत सही दिशा देता हुआ जाएगा। तो हर नंबर की, किंतु न्यूमरोलॉजी में जब हम बात करते हैं तो आपके चार्ट के अंदर मिसिंग नंबर क्या है, इससे आप ये बता पाएंगे कि उस नंबर को कैसे बैलेंस किया जाए। इसीलिए आप करते हैं ना नेम न्यूमरोलॉजी, या जो आपने बोला कि फोन नंबर कैसे सेलेक्ट किया जाए, उसके हिसाब से यदि इफेक्ट होकर और उसकी कैलकुलेशन राइट करवाकर जब हम क्लाइंट्स को देते हैं और वो आते हैं, तो ये बात पक्की है कि उनको कोई ना कोई ऐसा परिणाम मिलता है जो कि ना रुचिकर होता है, जो कि उनके फायदे के लिए उनको लाभ देता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराधा जी, बहुत अभिनंदन करता हूँ। और आप लोगों का अनुभव बड़ा विस्तृत है, लेकिन समय बड़ा सीमित रहता है। लेकिन मैं कुछ सवाल और लेना चाह रहा हूँ, तो इसलिए चाहूँगा कि आप पर संक्षेप में अपने उत्तर दें, तो हम इस कम समय में भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हमारे दर्शकों के लिए बटोर सकते हैं। अगला सवाल को कोमल जी, उससे पहले मुझे तारा इकबाल का एक शेर याद आ गया। फरमाते हैं कि फैसला ही गलत किया मैंने, खुद तेरा हिज्र चुन लिया मैंने। यानी हम लोग कई बार खुद ही ऐसा वो वास्तु कहें वो बिगाड़ बैठते हैं कि जिसके जरिए सारी चीज़ें बिगड़ने लग जाती हैं। तो सवाल सीधा सा बड़ा ये है कि हम क्या माने और किन लक्षणों को हम देखें जिसके जरिए मान लें भैया हमारा वास्तु गलत है, इसको सुधारें। कुछ बहुत सटीक से कुछ 4-5 आपको जो लगे वो हम बताएं, कौन कौन से लक्षण ऐसे हो सकते हैं। बिल्कुल जी, देखिए सबसे पहले तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आपका चित्त प्रसन्न है, आप अच्छा पोटेंशियल है, आप अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही घर के अंदर एंटर कर रहे हैं आपका मन परेशान हो रहा है, आप थके थके महसूस कर रहे हैं, आपको कोई भी काम करने का दिल नहीं कर रहा है, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो समझ जाइए कि आपके घर पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉर्नर में वास्तु दोष आ चुका है। अब कुछ कॉर्नर्स को हम फटाफट से कवर अप कर लेते हैं कि किन कॉर्नर्स में पर्टिकुलर किस टाइप के वास्तु दोष हो सकते हैं और वो आपकी लाइफ में किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं। क्योंकि हमारे घर की सभी जितनी भी दिशाएं होती है, अभी जैसे संजय जी ने बोला कि हम 16 दिशाओं के ऊपर काम करते हैं, हम बेसिकली 18 दिशाओं के ऊपर काम करते हैं, एक पाताल और एक आकाश, तो हम 18 दिशाओं के ऊपर काम करते हैं। तो हर दिशा आपके एक बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करती है, गवर्न करती है। तो आइए फटाफट से जान लेते हैं कि कौन सी दिशा में दिक्कत होगी तो उससे रिलेटेड कौन सी बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम आ सकती है। अब हम पहले बात करते हैं नॉर्थ व्यू। अगर आपके घर का नॉर्थ डिस्टर्ब है तो देखिए कहीं ना कहीं आपके घर में क्या कोई लेडी, आपकी बच्चे, बहन, बीवी या कोई किसी में हेल्थ इश्यू तो नहीं आ चुका है, या एंजाइटी या स्ट्रेस की बीमारी तो नहीं आ चुकी है, या करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है, क्योंकि घर का नॉर्थ घर की औरतों को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपके घर का नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब है तो आपके घर में कहीं ना कहीं सभी को या किसी को एंजाइटी या डिप्रेशन की दिक्कत होगी। अगर आपके घर का ईस्ट डिस्टर्ब है तो आपके घर के जो मेल मेंबर्स है, खास करके जो बुजुर्ग लोग हैं, उनका हेल्थ डिस्टर्ब रहेगा, उनकी ग्रोथ में इशू आ जाएगी। अगर आपके घर का साउथ ईस्ट परेशान है, साउथ ईस्ट अगर डिस्टर्ब है तो न्यूली मैरिड कपल में, लेडीज में खास करके कंसीव करने में प्रॉब्लम आएगी, मिसकैरेज हो सकता है,
बार बार अबॉर्शन हो सकता है, कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है, या फिर बिहेवियरल इश्यूज डेवलप हो सकते हैं। घर का अगर साउथ डिस्टर्ब है तो आपके घर में जो लेडीज हैं, लेडीज के अगेन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन लेडीज को रिप्रेजेंट करती हैं, तो अगेन यहाँ पर लेडीज के करियर में खास करके साउथ डिस्टर्ब है तो करियर के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी, करियर में ग्रो नहीं कर पाएंगी, उनका करियर किसी ना किसी वजह से उनको ड्रॉप करना पड़ जाता है। साउथ वेस्ट अगर डिस्टर्ब है, अगर आपके घर में कंवारी कन्या बैठी है, शादी की उम्र निकलती जा रही है और शादी नहीं हो पा रही है, कहीं रिश्ता नहीं जुड़ रहा, तो देखिए कहीं आपने उस लड़की को साउथ वेस्ट का कमरा तो नहीं दे दिया, क्योंकि साउथ वेस्ट है अर्थ का जोन, शादी नहीं होने देगा। अगर आपके घर में वेस्ट में दिक्कत है तो वेस्ट का मतलब है मेल मेंबर्स के करियर में, बिजनेस में हमेशा रुकावट रहेगी, आपको ग्रोथ नहीं मिल पाएगी। अगर आपके घर का नॉर्थ वेस्ट डिस्टर्ब हो गया तो नॉर्थ वेस्ट रिप्रेजेंट करता है आपके सपोर्ट सिस्टम को। नॉर्थ वेस्ट खराब है तो लोगों का सपोर्ट, बॉस का सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट, भाई बहनों का, माता पिता का सपोर्ट नहीं मिलेगा और सारा जीवन यूं ही पछतावे में बिताना पड़ेगा। तो ये हमारी कुछ डायरेक्शंस हैं जो हमारी लाइफ को। चलिए जी जी जी, मुझे लग रहा है कोमल जी कि आपके बहुत सारे अनुभव, आपके साथ एक सोलो शो डिज़ाइन करना पड़ेगा, जो सारी बातों हम लोग जान सकें। बस समय के लिए ध्यान रखते हुए संजय की तरफ रुख करता हूँ। संजय जी, यहाँ पर आप भी हमें कुछ पॉजिटिव माहौल के लिए टिप्स दे दीजिए कि क्या पॉजिटिविटी बढ़े, उसके लिए क्या किया जाए। We need basically HRCM, health, relation, career, money. Specific वास्तव में 4 से 8 डायरेक्शन एंड 8 से 16 डायरेक्शन। 8 जो है मेन डायरेक्शन और बाकी 8 जो है वो सब डायरेक्शन है। तो हेल्थ, रिलेशन, करियर, मनी, हेल्थ का जो स्पेसिफिक जो डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, इसको क्लीन रखना है, सफाई रखना है, और इसमें अंडरग्राउंड वाटर है, बोरिंग है तो बेस्ट है। हेल्थ का जो के बाद आया है रिलेशन, वो है साउथ वेस्ट एंड ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन है। साउथ वेस्ट में अंडरग्राउंड वाटर होना नहीं चाहिए, साउथ वेस्ट में कभी भी वॉशरूम होना नहीं चाहिए। उसके बाद आया कैरियर तो ऑल ओवर सब कुछ हम लोग को देखना पड़ता है, बस स्पेसिफिक जो हम देखते हैं ईस्ट, दैट इज सोशल स्टेटस, इसके लिए हम उसको बोलता है ऑल राउंड प्रोस्पेरिटी, बिकॉज दैट इज प्लैनेट सन का डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन में भी क्लीन रखना है, सफाई रखना है। ये डायरेक्शन में कोई एंटी कलर ना हो, एंटी कलर है तो उसको बैलेंस करना है, और नेगेटिव एनर्जी में नेगेटिव ऊर्जा है तो उसको क्लीन करना है और पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। उसके बाद आया मनी का जो मेन डायरेक्शन है साउथ ईस्ट डायरेक्शन एंड नॉर्थ डायरेक्शन। साउथ ईस्ट डायरेक्शन को देखना है, कभी भी उस डायरेक्शन में वॉशरूम ना आए, और इस डायरेक्शन भी कोई एंटी कलर है तो उसको बैलेंस करना है। और नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो एक अपॉर्चुनिटी का डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में देखना पड़ेगा उस डायरेक्शन डाउन हो, मतलब उस डायरेक्शन में हवा अंदर आए, सफाई करना है, क्लीन रखना है। स्पेसिफिक ये डायरेक्शन को, ये 4 डायरेक्शन मेन देखना है, ये छोड़ के भी बाकी 12 डायरेक्शन को भी देखना है और बैलेंस करना है, तो HRCM एक्टिवेट होगा। HRCM एक्टिवेट होने से क्या होगा, हैप्पीनेस लाइव होगा। बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, फिर हम लोग बात कर देंगे किसी अगले अंक में, लेकिन आज बस एक आखिरी सवाल अनुराधा जी से लेना चाहूँगा। अनुराधा जी, आपने शुरू में बात की थी हौसले की, हिम्मत की और कर्म की, चलते चलते हमें कुछ टिप्स ऐसे दे दीजिए कि ज़िंदगी ने बहुत सारी मुश्किलें दे दी हैं और लग रहा है कि वास्तु बिगड़ गया, अंक भी सही नहीं बैठ रहा है, तो इंसान कैसे खुद को पॉजिटिव रखे और कैसे हौसला बढ़ाते हुए सफलताओं को अपने दामन में लेकर आ जाए। जी बिल्कुल, एक छोटी टिप पहले वास्तु की बात मैं कहूँ तो एक छोटी सी टिप केवल पॉजिटिविटी के लिए, कि पहले आप अपने नॉर्थ ईस्ट में 1 गिलास पानी रख लीजिए, जहाँ ज्यादातर आपका मंदिर हो, अगर आपके घर का वास्तु सही है तो आप मंदिर में वो जल रख लीजिए। कोई भी चांद, कोई भी भगवान जिसे आप मानते हैं उसका थोड़ी देर कोई भी चांद कीजिए। अब वो गिलास पानी का लेकर आप अपने वेस्ट में बैठ सकते। आपका वेस्ट बहुत साफ सुथरा, सुंदर और सही होना चाहिए, क्योंकि वेस्ट अट्रैक्शन का पॉइंट है, आप वहाँ जो रखेंगे वही अट्रैक्ट होगा। थोड़ी देर बैठ के वहाँ मैनिफेस्ट कीजिए जो आपको जीवन में चाहिए। आपको 10 मिनट उसको जीना है, मानिए वो चीज आपको मिल चुकी है, आप उसका विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा कीजिए, और मैं गारंटी देती हूँ 40 डेज आप इसको रेगुलर उसके साथ कीजिए। बहुत सारे क्लाइंट मेरे पास वापस आए जिन्होंने बोला हमने सोचा नहीं था कि सोचने से भी ऐसा हो सकता है। तो यदि आप सही है तो सोचने से भी ऐसा कर सकते हैं। उस ग्लास पानी को पी लीजिए बहुत स्लोली, और इस पॉजिटिविटी के साथ कि ये काम हो चुका है, ये काम मेरे जीवन में हो रहा है। और उससे बढ़िया बात मैं आपको बोलूं कि वो है ना, आप यदि मन में घर में बैठकर ये बात सोच लें सबके लिए, अपने लिए भी और संसार के लिए भी, कि ना परहित सरिस धर्म नहीं था।
जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराधा जी, ये बहुत महत्वपूर्ण सी बात आपने कही। समय की सीमाओं की वजह से माफ़ी मांगते हुए उस कार्यक्रम को समापन की आज्ञा चाहूँगा। और लेकिन तीनों हमारे एक्सपर्ट ने एक ही बात कही है कि पहले हौसला करें, हिम्मत करें और विश्वास करें, तभी आप सफलता को थाम सकते हैं। वो कहते हैं ना कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। तो ठान लीजिए, सफलता आपकी तरफ है, सुख समृद्धि और बाकी टिप्स हमारी तरफ से मिल ही चलती। चलिए फिर मिलेंगे इस अंक में, तब तक के लिए अभिनंदन, आभार, धन्यवाद।